नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 40वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। अब हमारे ट्रैक्टर टॉक के पिछले एपिसोड पर भी तकरीबन 200 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए थे, तो उन्हीं सवालों में से कुछ चुनिंदा सवालों को आज हम यहाँ पर डिटेल में जवाब देने वाले हैं। तो अगर आपके मन में भी है ट्रैक्टर से जुड़ा सवाल तो आप हमें ट्रैक्टर टॉक लगाकर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब हम हमारे अगले वीडियो में जरूर देंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। राहुल गवली जी हमें पूछ रहे हैं कि किराए पर काम करने के लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा। महिंद्रा नोवो 655 DI 4 व्हील ड्राइव क्या तेल के मुकाबले सही रहेगा? फिर आपको बताना चाहेंगे ये ट्रैक्टर काफी फ्यूल इफिशियंट है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये 65 हॉर्स पावर का है। तो जी हाँ, अगर आप इसे बाकी ट्रैक्टर से तुलना करेंगे तो इसका डीजल कंजम्पशन ज्यादा ही होगा क्योंकि इंजन बड़ा है, लेकिन ये आपके बड़े काम भी आसानी से कर सकता है। तो अगर आपको ज्यादा ताकत चाहिए तो ज्यादा तेल तो ट्रैक्टर लेगा ही, लेकिन महिंद्रा का ट्रैक्टर है तो हाँ, डीजल एफिशिएंट तो होगा ही। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं तुषार कुमार जी। सर जी, न्यू हॉलैंड 6510 4 व्हील ड्राइव और जॉन डियर 5405 4 व्हील ड्राइव में कौन सा ट्रैक्टर बढ़िया है रोटावेटर और कल्टीवेटर के लिए? तुषार जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यू हॉलैंड 6510 में एक्सेल मॉडल लॉन्च हो चुका है और जॉन डियर 5405 4 व्हील ड्राइव अभी काफी सालों से मार्केट में है। 5405 किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जॉन डियर 5405। और अगर आप उसमें गियर प्रो ट्रैक्टर ले लेते हैं तो फिर कमाल हो जाएगा। हर्षित मंडलोई जी हमें पूछ रहे हैं, मैं 60 से 65 HP में 963 FE लेने की सोच रहा हूं, ये ट्रैक्टर बेस्ट है कि नहीं सर, प्लीज जरूर बताइएगा। सर, आपको बताना चाहेंगे कि 963 FE काफी बढ़िया ट्रैक्टर है। 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा, 27.5% का बैकअप टॉर्क आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे 16455 4 व्हील ड्राइव आपको लगभग 60 हॉर्स पावर की ताकत निकाल कर देगा, जबकि वो 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और वो काफी सक्सेसफुल भी है। निखिल भारवाड़ जी हमें पूछ रहे हैं, नमस्ते सर, मुझे न्यू ट्रैक्टर रेंट पर चलाने के लिए, ट्रॉली, थोड़ी खेती के लिए महिंद्रा युवो 275 लूं या आयशर 368, प्लीज आंसर। सर, महिंद्रा युवो 275 आपके लिए बेस्ट रहेगा। रेंट पर चला रहे हो तो ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स, सर्विस का आपको टेंशन नहीं होगा और 275 मॉडल काफी पसंद भी किया जाता है, तो आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि आयशर 368 भी बेहतरीन ट्रैक्टर है, लेकिन इन दोनों में से अगर मुझे चुनना हो तो मैं महिंद्रा युवो 275 को चूज करूंगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं ट्रैक्टर लवर। सर, हमारे पास पावर ट्रैक यूरो 45 प्लस 4 व्हील ड्राइव है, उसके फ्रंट टायर 8320 के हैं, क्या हम उसे बड़े टायर्स लगवा सकते हैं क्या? इसके फायदे और नुकसान बताइए। सर, 8320 की जो टायर साइज है वो आपके ट्रैक्टर के लिए बेस्ट है। चलिए मैं आपको दोनों के फायदे और नुकसान बता देता हूँ। 8320 के टायर साइज आपको मान लीजिए छोटी लग रही होगी, लेकिन पडलिंग के लिए या फिर सीड ड्रिल पर चलाने के लिए टायर साइज बेस्ट है। अगर आपका ट्रैक्टर प्लोइंग पर आपको दिक्कत कर रहा है तभी आप बड़े टायर डलवाइए, वरना बड़े टायर डलवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है तो वो उतनी ताकत आपको बेहतरीन निकाल कर देगा ही। लेकिन हाँ, अगर आप बड़े टायर डलवाना चाहते हैं तो आप डलवा सकते हैं। दुर्गेश ठाकुर जी हमें पूछ रहे हैं, ट्रैक्टर का टायर बाहर निकालने पर एक्सल तो नहीं टूटेगा लोड पर? सर, ये डिपेंड करता है कि जब आप टायर निकाल रहे हो तब आप उसको जैक कैसे फिट कर रहे हो। वहां पर अगर आप कोई जुगाड़ कर रहे हो, कोई पत्थर लगा रहे हो या फिर कुछ और लगा रहे हो तो दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि उसी लेवल में वो एक्सेल रहना चाहिए टायर निकालने के बाद भी। तारुक जी हमें पूछ रहे हैं, हेलो सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर। मेरा सवाल यह है कि हमारे यहाँ हिली एरिया है, हमें एप्पल के बॉक्सेस घर ले जाने पड़ते हैं बाग से। मेरा इरादा है मैं महिंद्रा 275 DI TU ट्रैक्टर खरीदूं, क्या ठीक रहेगा ट्रॉली के काम में, और कितने फीट की ट्रॉली लगवाए उसमें? सर, महिंद्रा 275 DI TU ट्रैक्टर काफी बढ़िया है, आपके हिली एरियाज में आराम से काम कर सकेगा, लेकिन फिर भी आप आयशर 485 एयर कूल्ड इंजन के बारे में सोचिए, क्योंकि आप कश्मीर में रहते हैं तो मान लीजिए अगर सर्दी का मौसम होगा
तब भी आप उस ट्रैक्टर को चला सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और रही बात ट्रॉली कितने फिट की चलानी चाहिए इसकी, तो आप एक बार जो आपके लोकल मैन्युफैक्चरर है उनसे बात कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा सही मेजरमेंट्स बता पाएंगे, क्योंकि मैं आपको जो मेजरमेंट्स बताऊंगा और आपके यहाँ पर किस प्रकार की कंडीशंस है उसके बारे में मैं वाकिफ नहीं हूँ। तो बेहतर होगा कि आप लोकल मैन्युफैक्चरर से बात करें जो ट्रॉलियाँ बनाते हैं, उनको ज़्यादा अनुभव होता है। दिनेश शिंदे जी हमें पूछ रहे हैं, सर मेरे पास 10 एकड़ खेती, सभी कामों के लिए कितने HP का ट्रैक्टर ले सकता हूँ? सर आप 45 से 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लीजिए, आपकी 10 एकड़ खेती में सभी तरह के इंप्लीमेंट वो आसानी से चला सकेगा, ट्रॉली पर भी चल सकेगा। तो 45 से 50 हॉर्स पावर की रेंज में आप ट्रैक्टर लीजिए। संतोष राज जी हमें पूछ रहे हैं, नमस्ते सर, हमें डोजर के लिए कौन सा बेस्ट जॉन डियर 5210 या सोनालिका 50 टाइगर लेना चाहिए बताइए। सर जॉन डियर 5210 गियर प्रो ले सकते हैं, या फिर इससे भी बढ़िया ऑप्शन आपके पास है जॉन डियर 5310 गियर प्रो, क्योंकि इसमें आपको लोडर के लिए PR ट्रांसमिशन मिल जाएगा, वेट क्लच मिल जाएगा। तो PR ट्रांसमिशन की वजह से आपका जो लोडर डोजर का काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। और फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैसी फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट, ये ट्रैक्टर भी काफ़ी बढ़िया है अगर आप इस पर लोडर डोजर चलाना चाहते हो तो। योर फोटोग्राफी हमें पूछ रहे हैं, सर जॉन डियर 5310 2003 मॉडल, जॉन डियर 5310 न्यू मॉडल में क्या अंतर है, टॉर्क बैकअप टॉर्क पावर में क्या अंतर है? सर आपको बताना चाहेंगे कि पुराने जॉन डियर 5310 को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, लोगों को काफ़ी पसंद आता था क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी कम था और उसकी ताकत भी बढ़िया थी। उसके बाद जो 2011 में जॉन डियर 5310 आया, उसके रिगार्डिंग कई सारे किसान भाई शिकायत कर रहे थे डीजल एवरेज की, लेकिन हाल ही में जो लॉन्च हुआ है जॉन डियर 5310 गियर प्रो, वो दिखने में तो काफ़ी बेहतरीन पैकेज लगता है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी उसमें दी गई है, लेकिन अभी तक हमारे पास उसके टॉर्क या फिर बैकअप टॉर्क के फिगर्स नहीं है, तो फिलहाल तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन फ्यूल पंप से लेकर इंजन तक, हाइड्रोलिक्स तक, क्लच, ब्रेक्स, सभी चीज़ें चेंज हुई है 2003 से लेकर 2011 तक, तो इसमें कुछ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मोमई राज हमें पूछ रहे हैं, मैं आपका सभी वीडियोस देखता हूं, कौन सा रोटावेटर जॉन डियर 44 HP ट्रैक्टर में बेस्ट रहेगा, 5.5 फीट लेना है। सर मास्टियो और शक्तिमान का आप सोच सकते हैं, दोनों ही कंपनियों के रोटावेटर काफ़ी बढ़िया होते हैं। चौधरी शंकर जी हमें पूछ रहे हैं, ट्रैक्टर के प्लैनेटरी एक्सेल के बारे में जानकारी दीजिए, उसके फ़ायदे बताइए और ये भी बताइए कि उसमें टूट फूट क्यों नहीं होता है। मैसी ट्रैक्टर में एक्सेल के चक्कर टूट जाते हैं। मैसी फर्ग्यूसन में कौन से मॉडल है जिसमें प्लैनेटरी एक्सेल आता है? सर मैं आपके हर एपिसोड देखता हूँ। चौधरी जी सबसे पहले जानते हैं कि प्लैनेटरी एक्सेल क्या है। प्लैनेटरी एक्सेल यानी आपका जो एक्सेल है और उसकी जो आउटर रिंग है उसके बीच में 3 गियर्स होते हैं। मान लीजिए जब भी आपके एक्सेल पर लोड पड़ता है तो वो तीनों गियर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हेवी ड्यूटी पर जब एक्सेल टूटने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और ये जो पूरा सिस्टम है ये ऑयल में होता है, इसे हम कहेंगे प्लैनेटरी ड्राइव। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों भी है। पहला सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि ये आसानी से नहीं होता। अगर आप काफ़ी हेवी कुछ उस पर लोड पड़ता है तभी वो टूटेगा, लेकिन अगर ये मान लीजिए टूट जाता है तो इसका मेंटेनेंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी खर्चा करवाना पड़ता है और उसमें समय लगता है। जहाँ तक बात है मैसी ट्रैक्टर की, तो आपको अभी जो हाल ही में नए ट्रैक्टर लॉन्च हुए हैं 40 हॉर्स पावर के ऊपर के, इस सब में आपको प्लैनेटरी एक्सेल देखने को मिल जाएगा। फिर भी आप हमारी वेबसाइट www.khetigadi.com पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं या फिर हमारा खेतीगाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नवीन चौधरी जी हमें पूछ रहे हैं, न्यू हॉलैंड 3230 TX सुपर में कितने सीसी का इंजन है? सर आपको बताना चाहेंगे कि इस ट्रैक्टर में 2500 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन है। रोहित बरोटा जी हमें पूछ रहे हैं 75 HP में 5630 4x4 कैसा रहेगा? 30 एकड़ खेती के लिए PTO का ज़्यादा काम है। सर न्यू हॉलैंड के हर ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा PTO HP ऑफर किया जाता है, तो PTO के कामों के लिए तो न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर बेस्ट ही है। आप मुझे ये बताइए कि आप ये ट्रैक्टर पुराना ले रहे हो या नया, क्योंकि मेरी जानकारी के तहत 5630 मॉडल अब नहीं बिक रहा है। तो किसान भाइयों, ये थे कुछ गिने चुने सवाल जो हमारे पिछले एपिसोड पर पूछे गए थे। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे #ट्रैक्टरटॉक लगाकर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब हमारे अगले वीडियो में जरूर देंगे।
जय जवान जय किसान।